बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि ये हमें एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो उसने ये क्वेश्चंस भेजे हैं कि ये उसको समझ नहीं आ रहे थे। तो ये जो चैप्टर है ये मोल्स के रिलेटेड चैप्टर है और मोल्स का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये क्वेश्चन समझाता हूँ और साथ साथ इसका बैकग्राउंड भी कर देता हूँ। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम होता है ना, अगर उसकी 1 मोल क्वांटिटी आपसे पूछी जाए कितनी होती है, तो आप आंखें बंद करके 6.02 × 10⁻23 कहेंगे कि 1 मोल में अगर किसी एटम का 1 मोल लेना है तो उसमें क्वांटिटी 1 मोल में एटम की कितनी होगी, 6.10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे आप एग्स लेने जाते हैं मार्केट में, तो मैं आपको कहूँ कि 1 डज़न एग लेने हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि 12 एग्स लेने हैं मैंने क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि 1 डज़न का मतलब 12 होता है। इसी तरह 1 मोल का मतलब जो होता है ना, वो 6.02 × 10⁻23 होता है। तो 1 मोल अगर आपने कोई भी चीज़, एटम जो है, किसी एटम है या मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल के 1 मोल हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 6.02 × 10⁻23 होंगे। एटम होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम 6.02 × 10⁻23 होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23 ही होंगे, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल में मॉलिक्यूल पूछा है। अगर वो ये पूछ ले कि 1 मोल में जनाब आपके पास एटम कितने होंगे, तो 1 मोल में जो एटम होते हैं वो होते हैं जनाब एटम हाइड्रोजन के। फर्ज करें वो पूछ ले कि 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 1 मोल H2O में हाइड्रोजन के एटम 6.10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे। ये हाइड्रोजन के एटम्स के केस में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 मोल में 2 हैं, 1 मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसका भी डबल हो जाएगा हाइड्रोजन के एटम्स। ये मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ। अगर इस लेक्चर में भी कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो तो आप मज़ीद मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है कि अ फ्लास्क कंटेन 500 सेंटीमीटर ऑफ H2O एट STP। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ये वो टेम्परेचर होता है कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर जो कि यूजुअली 25 सेंटीग्रेड माना जाता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो इसको आप STP बोलते हो। और STP पे जो कोई गैसियस सब्सटेंस होते हैं, अगर उनकी 1 मोल क्वांटिटी आप STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रिलीज़ कर दो, तो वो एक ख़ास हद तक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। वो कितना होता है कि 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर सकता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ। अगर ये बात आपको मज़ीद समझना है आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको ये, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस का अगर पूछा जाए कि वो 1 मोल उसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, तो आपका आंसर होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब H2O गैस आपके पास कंटेन है एक STP स्टैंडर्ड रूम एंड टेम्परेचर में, एक फ्लास्क में। तो वो पूछा कि ये कितने ग्राम होगी, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें। तो हम इस क्वेश्चन को पहले तो ये है कि 1 मोल जो SO2 का जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। अगर 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है तो मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। देखें, अगर 1 मोल H2O गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन चूंकि हमारा गिवन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेसीमीटर क्यूब को आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो आप 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्शन का अगर आपको समझ नहीं आता तो कन्वर्शन पे भी हमारा लेक्चर मौजूद है,
आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरे से मज़ीद कन्वर्शन के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली 1 मोल SO2 बेसिकली 64 ग्राम्स होता है, और 64 ग्राम्स होता है, और ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है सेंटीमीटर क्यूब में वो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ग्राम्स में जो वेट होता है SO2 का, वो होता है जी 64 ग्राम्स। तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? 64 डिवाइडेड बाय 22,400, और 500 जो कि गिवन है इसका कितना होगा? 500 सेंटीमीटर में को ग्राम्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा जी? 64 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये 5 से चला गया, इसका आंसर आएगा जी 1.42 समथिंग, इस तरह का कोई आंसर है। तो ये आंसर आपकी जो बुक में है वो आप क्लिक करेंगे ग्राम्स में कि इसकी इतनी क्वांटिटी होगी। तो होपफुली इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आए। यहाँ पे मुझे भूल गया, अभी मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा, और वो बुक में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मज़ीद मेरे से यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड मैंने यूज़ किया, तो यूनिटरी मेथड का आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं मज़ीद दूसरे क्वेश्चन, एक और जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आज मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। वो कहता है कि अ नेकलेस हैज़ ए 6 ग्राम्स ऑफ डायमंड, 6 ग्राम्स ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट। देखें 6 ग्राम डायमंड है, उसमें डायमंड क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है। लीन कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, 12 है। सो 12 ग्राम जो कार्बन है उसका उसका जो उसमें जो एटम्स होंगे 12 ग्राम, क्योंकि मास है कार्बन का, तो 12 ग्राम्स में जो नंबर ऑफ, और 12 ग्राम्स 1 मोल होता है कार्बन का, तो 12 ग्राम्स में जो कार्बन के एटम होंगे वो 6.02 10⁻23 होंगे। तो अब इस नेकलेस में 6 ग्राम्स है, चूँकि हाफ है तो अब नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ होंगे, 12 ग्राम्स का हाफ है, तो ये 3.02 10⁻23 एटम्स आपके इस नेकलेस में होंगे। तो ये हाफ हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे वो कहता है व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्युमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ Al2O3। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्युमिनियम, सिर्फ एल्युमिनियम का मास बताना है 204 ग्राम Al2O3 में। देखें एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो मास है वो टोटली आप निकाल लें इसमें,